बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है स्वीट डिश है जिसका नाम है सिनेमन रोल्स। सिनेमन रोल्स की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। इंग्लिश रेसिपी है तो खाने के बाद हर किसी का दिल करता है कुछ मीठा खाने को। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की जानब और देखते हैं कि आज के हमारे सिनेमन रोल्स कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो एक प्याली जो है सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने बॉल ली है और इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच बड़े वाला ईट्स और हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 अदद जो है इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और 1 कप हमने दूध का लिया है और साथ साथ जो है इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे और साथ साथ जो हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको सख्त सी जैसे आप डो बनाते हैं इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। तो अब जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे एसिंग शुगर तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच भर के। और वनीला सेंस शामिल करेंगे चंद कतरे, ज़्यादा नहीं शामिल करना, ये तकरीबन आपने 3 कतरे शामिल करना। जी दोस्तों, ये इसकी क्वालिटी है और ये इसकी जो है पक्की निशानी है कि जब भी आप गूंदने लगें तो ये देखें स्पेशल के साथ जो है वो अच्छे तरीके से चिपक रहा है कि अगर आप इसको ज़्यादा नरम कर देंगे तो फिर जो है आपके रोल अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे और हाथ के साथ थोड़ा सा इसको गूंदेंगे। हाथ के साथ जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंदेंगे इसको जैसे आप आटे को गूंदते हैं। ये देखें जी दोस्तों, अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसके ऊपर हाथों के ऊपर मैं लगाऊंगा हल्का सा ऑयल और इसके ऊपर भी लगाऊंगा। ये देखें इस तरीके से। और ये जो बॉल लिया है इसके अंदर भी हल्का सा ऑयल शामिल करेंगे। इसके अंदर हम रखेंगे हल्का सा ऑयल शामिल करके इस तरीके से इसको फैला देंगे और फिर हम पकड़ेंगे इस जो हमने डो बनाई है इस तरीके से और इसको इस तरीके से करेंगे। ये देखें और फिर जो है हम इसको एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे इस तरीके से। ये देखें अब जो है हम इसको एक प्लेट के साथ कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको रखेंगे माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम रखेंगे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाता। जी दोस्तों, डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ओवन से हमने निकाल ली है और ये देखें साइज़ में माशाल्लाह से ये डबल हो चुकी है। और हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरीके से। जी दोस्तों, हाथों के ऊपर ऑयल लगाने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से दोबारा से गूंदेंगे, इसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखें और फिर हम इसी तरीके से इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे। थोड़ी सी डो को हम चेक कर लेंगे कि वाकई ही हमारी डो जो है वो सही तैयार हुई है। ये देखें बिल्कुल सही तैयार हुई है। और इसको जो है हम इस तरीके से गूंद के एक पेड़ा सा बनाएंगे जैसे रोटी का बनाते हैं। ये देखें और इसको एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे इस तरीके से। अच्छा, नीचे जो है वो थोड़ा सा चिपकना शुरू हो गया था तो मैंने मैदा थोड़ा सा नीचे शामिल किया है और फिर जो है हम इसको इस तरीके से करके तो फिर हम इसकी बनाएंगे बड़ी सी रोटी। तो हमने चौरस सी एक रोटी सी बना ली है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ब्राउन शुगर इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जो है हाथ के साथ इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैलाएंगे। ये देखिए
ब्राउन शुगर अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम शामिल करेंगे दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। ये देखें, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। ये देखें, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ऊपर हाथ के साथ। ये देखें, अब इसके ऊपर शामिल करेंगे बटर। बिस्मिल्लाह, बटर को इस तरीके से मिक्स करेंगे, ऊपर फैलाएंगे। जी दोस्तों, तो अब जो है हाथ के साथ पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको रोल करेंगे। ये देखें, पूरे को रोल करना है हमने। जी दोस्तों, अच्छे तरीके से हमने इसको रोल कर लिया है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसी तरह जो है हम इसको रखेंगे डिश के अंदर। तो कटिंग करने के बाद हमने एक डिश के अंदर लगा लिए हैं और अमन मैंने ऑन कर दिया था, तो अब इसको हम शामिल करेंगे अमन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के लिए जो है इसको अमन में रख देंगे। जी दोस्तों, तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब जो है हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। जी दोस्तों, तो अब जो है हम इसको निकाल लेंगे एक डिश के अंदर। इस तरीके से रखेंगे डिश के अंदर और सारे जो है हम इनको डिश आउट करेंगे। डिश में शामिल करने के बाद इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। एक टिन जो है वो मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है और 3 अदद लेमन का जूस ले लिया है और एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिज के अंदर मैंने रखा हुआ था, काफ़ी ठंडा है। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे लेमन का जूस और इसको करेंगे अच्छे तरीके से बीट जब तक ये साइज़ में जो है डबल नहीं हो जाता। जी दोस्तों, कंडेंस मिल्क को हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और अब जो है हम इसको रोल के ऊपर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कंडेंस मिल्क मैंने शामिल कर दिया और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।